नमस्कार दोस्तों। तो बीती रात भारत ने पीओके पे फाइनली अटैक कर ही दिया है। अगर आप इंडियन आर्मी के ट्वीट हैंडल से ये ट्वीट देखें तो उन्होंने ट्वीट किया है, जस्टिस इज सर्व, जय हिंद। इस ऑपरेशन का नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। अगर इस नाम को देखें तो ये नाम बहुत कुछ सिग्निफाई करता है। जब उन टेररिस्ट्स ने हमारे टूरिस्ट्स को मारा, पुरुषों को मारकर और महिलाओं को चेतावनी दी कि जाकर मोदी को बता देना, तो वहीं से ये नाम मुझे लगता है लिया गया है कि हाँ, सिंदूर का बदला ही है ये नाम बहुत कुछ सिग्निफाई करता है। और ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत अगर हम देखें तो पीओके में लगभग 9 साइट्स पे अटैक हुए हैं और बेसिकली ये एक मिसाइल अटैक था। और इसमें इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो और इंडियन आर्मी की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है, तो जो स्ट्राइक्स थे वो बहुत ही फोकस्ड और टारगेटेड थे, ओनली टू हिट द टेररिस्ट इस्टेब्लिशमेंट। और ये स्ट्राइक जो है नॉन एस्केलेटरी इन नेचर है एज पर द इंडियन गवर्नमेंट, बिकॉज इसका मतलब ये है कि हाँ, इंडिया जो है वो किसी प्रकार का एस्केलेशन नहीं चाहती है आफ्टर दिस स्ट्राइक, बेसिकली टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ ह्यूज कॉन्फ्लिक्ट और टर्निंग इट इनटू अ फुल्ली फ्लेज्ड वॉर, वो हम नहीं चाहते। उसके अलावा इंडियन सोर्सेस, हमारे जो ऑफिशियल सोर्सेस हैं, उन्होंने कंफर्म किया है कि ये बिल्कुल ही एक नॉन प्रोवोकेटरी अटैक था और कोई भी पाकिस्तान का मिलिट्री बेस इसमें नहीं हिट हुआ है। सो ये सारे इंफॉर्मेशन जो है वो हमको इंडियन सोर्सेस से मिल रहे हैं। अब पाकिस्तान से हमारे पास क्या न्यूज आ रही है, पाकिस्तान के जो न्यूज सोर्सेस हैं, सो डॉन न्यूज़पेपर ने सबसे पहले प्रिंट किया कि पाकिस्तान डाउन्स 2 इंडियन जेट्स एज रिटेलिएशन फॉर लेट नाइट स्ट्राइक्स एट 5 साइट्स। तो सबसे पहले तो ये लोग ये क्लेम कर रहे थे कि उन्होंने 2 इंडियन जेट्स को मार दिया है। इसी से पता चलता है कि इनकी मीडिया कितना फेक न्यूज और कितना झूठ फैलाती है। इसी से पता चल रहा है कि जो भी न्यूज इनके आउटलेट से आ रहे हैं वो तनिक भी विश्वास करने लायक नहीं है। बस उनको पढ़ना है, अपना एनालिसिस करना है और सही बातों को उसमें से निकालना है। अदरवाइज ये पूरा झूठ का एक पुलिंदा है। क्योंकि एक तरफ ये डॉन न्यूज़पेपर बोल रहा है कि हाँ, 2 इंडियन फाइटर जेट्स उन्होंने शूट डाउन कर दिया, और फिर उसी के कुछ देर बाद ही पाकिस्तान के आर्मी स्पोक्स पर्सन लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ जो है वो ARI न्यूज को इंटरव्यू देते हैं और उसमें वो बोलते हैं कि ये जो अटैक हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, ये एक मिसाइल अटैक था और सारे मिसाइल जो है वो इंडिया की टेरिटरी से ही फायर किए गए थे और कोई भी इंडियन एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी एयर स्पेस में नहीं घुसा है। तो ये लोग देख रहे हैं आपस में ही अपने स्टेटमेंट्स को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो अब आगे भी इन न्यूज आउटलेट से जो भी न्यूज आपको देखने को मिलेगी उसकी सत्यता बहुत ही परख कर ही जांचनी पड़ेगी, वो सब कुछ सच नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि आगे डॉन न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग जो डैमेज हुआ है वहां पे वो ये लोग क्या बोल रहे हैं, तो इनके हिसाब से करीब करीब 9 जगहों पे स्ट्राइक्स हुई हैं, जिसमें कोटली, बहवलपुर, मुरीदिकेबाग और मुजफ्फराबाद, ये जो है मेन सेंटर्स थे। और ये सारे जो अटैक्स हैं वो पीओके में ही हुए हैं। तो हम पाकिस्तान में कोई अटैक नहीं किया है हमने, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसी में ये अटैक हुआ है। और अगर डॉन न्यूज़पेपर की माने तो इनका कहना है कि एक मस्जिद पे भी अटैक हुआ है मुजफ्फराबाद में, और कुछ सिविलियंस भी मारे गए हैं। बट नो वन कैन कंफर्म दैट, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग इतना झूठ बोल चुके हैं, इनकी बात पे विश्वास करने लायक नहीं है। प्रोबेबली ये इंटरनेशनल लेवल पे अटेंशन गेन करने के लिए और इंडिया को एज अ कल्प्रिट साबित करने के लिए और इंडिया को डिफेम करने के लिए ऐसा कर रहे होंगे। बट अनटिल अनलेस ये एक करेक्ट सोर्सेस से वेरीफाई नहीं हो जाता तो हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते। और इस स्ट्राइक के बाद एक न्यूज मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का भी एक मैसेज आया है कि इट्स अ शेम। नहीं पता कि हाँ, वो किसे शेम कह रहे हैं। ही सेड दैट इट्स अ शेम, दे आर फाइटिंग फॉर मेनी इयर्स, आई होप इट एंड्स क्विकली। तो मुझे नहीं पता कि वो किस बात को शेम कह रहे हैं। अगर इंडिया ने जो अपना रिवेंज लिया है, जो टेररिस्ट इस्टेब्लिशमेंट को बर्बाद किया है, इट्स नॉट अ शेम। ऐसा कहने से पहले अमेरिका को अपनी हिस्ट्री में खुद देखना चाहिए
कि उन्होंने इराक में क्या किया, मिडिल ईस्ट में क्या किया और अफगानिस्तान में क्या किया, और उसके बाद इंडिया के ऊपर कमेंट करना चाहिए वेदर इट्स अ शेम और नॉट। और इसके बाद हम आते हैं, तो अब देखिए आगे क्या हो सकता है। मुझे जहां तक लगता है कि अभी पाकिस्तान की तरफ से जो न्यूज आ रही है, तो वहां पे आज सुबह 10 बजे वहां की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है, उसके बाद ही वो लोग कोई डिसीजन लेंगे। आप लोग देख रहे हैं कि कितने ज्यादा तैयार हैं ये लोग। अटैक हुआ है रात में करीब 2-2:30 बजे के आसपास, और इनकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हो रही है आज सुबह 10 बजे। ठीक है, तब जाकर ये लोग डिसाइड करेंगे कि ये लोग क्या करेंगे। बट एनीवे, इंडिया इज प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ रिटेलिएशन फ्रॉम पाकिस्तान। मुझे नहीं लगता कि वो लोग बहुत ऐसा कुछ बड़ा कदम उठाएंगे, क्योंकि हमारा जो अटैक था वो बहुत ही नॉन एस्केलेटरी टाइप का था। कोई भी किसी भी मिलिट्री बेस को हमने नहीं हिट किया है, और सिर्फ जो टेरर कैंप्स थे, जो टेरर बेसेस थे, उन्हीं को हिट किया गया है। बीच में अगर आप देखें तो जो मॉक ड्रिल की गाइडलाइंस, जैसा कि मैंने कल भी बात की थी, जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आई है, तो उसमें कुछ बातें मैं आपको बता दूं। तो जैसा कि मैंने कल ही बताया था कि मॉक ड्रिल जो है ये इट्स नॉट टू पैनिक, ये पैनिक करने के लिए नहीं है, ये बस एक सुरक्षा व्यवस्था है जो आपको तैयार करती है किसी भी, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो नहीं आनी चाहिए, बेसिकली टू मिनिमाइज द डैमेज और टू वीकेंड द एनिमी। अब इसमें एयर रेड सर्विस, तो सायरन्स लगाए जाएंगे जो जो सेंसिटिव एरियाज जिस पे अटैक हो सकता है वहां पे। और जैसे ही आपको सायरन सुनाई देता है, तो अगर आप अपने घर पे हैं तो ग्राउंड फ्लोर पे चले जाएं, अगर आपके घर में बेसमेंट है तो वहां चले जाएं, क्योंकि बेसमेंट नेचुरली एक बंकर का काम करता है, वहां पे सुरक्षित रहेंगे। या फिर घर के किसी कोने में छिपने का प्रयास करें। अगर आप क्राउडेड प्लेस में हैं तो किसी बड़ी या ऊंची बिल्डिंग से दूर हटें, क्योंकि ऐसी बिल्डिंग्स पे अगर अटैक होता है तो वहां पे डैमेज का चांसेस ज़्यादा रहता है, तो वहां से आप हटें। और दूसरे ब्लैकआउट ड्रिल्स, तो हाँ, नॉर्मली जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हाँ, ऐसे सिचुएशंस में पूरे शहर की लाइट ऑफ कर दी जाती है। आपको भी अपने कमरों की, अपने घरों की लाइट्स ऑफ कर लेनी चाहिए अगर ऐसा कुछ सायरन सुनाई देता है। और जो पहले भी 1962, 65 और 71 के वॉर्स में भी जब इस प्रकार के ड्रिल्स होते थे, तो लोगों ने अपने घरों की खिड़कियों को भी ब्लैक कलर से पेंट कर दिया था। बट हाँ, ये सब सिर्फ एक सुरक्षा मेजर्स है। मैं फिर से कहूंगा कि हाँ, इसमें कोई पैनिक करने की बात नहीं है। दिस इज जस्ट अ नॉर्मल प्रोटोकॉल टू बी फॉलोड। और हमेशा अपने पास एक टॉर्च रखें, क्योंकि वंस इफ देयर इज अ ब्लैक आउट, सो अगर आपके पास एक छोटा टॉर्च होता है तो अपने घर में नेविगेट करने के लिए, सीढ़ियों से उतरने के लिए वो हेल्पफुल होता है, तो ये जरूर रखें अपने पास। अब इवैक्यूएशन, बहुत ही लास्ट स्टेज में अगर इवैक्यूएशन की जरूरत पड़ी तो उसके लिए भी सरकार गाइडलाइन जारी करेगी। और हम बेसिकली जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं, जो डिफेंस फोर्सेस हैं, दे विल हेल्प आउट इन द इवैक्यूएशन। इसके अलावा अगर जो भी 244 डिस्ट्रिक्ट सरकार ने आइडेंटिफाई की है जहाँ पे मॉक ड्रिल्स होना है, अगर आप वहाँ पे हैं तो जो आपके इम्पॉर्टेंट आइटम्स हैं लाइक कैश, गोल्ड, चार्जर्स, फोन, कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, लाइसेंस, तो इन सबको हैंडी रखें एक बैग में, ताकि ये सब सामान आपके साथ ही रहे हमेशा अगर आपको निकलना पड़े। और बच्चों के लिए हमेशा एक्स्ट्रा ध्यान रखें, बच्चे जो हैं वो फैमिली में जो बड़े लोग हैं उनके बीच में रहें, और फैमिली के जो एल्डर मेंबर्स हैं उनका इंस्ट्रक्शन फॉलो करना चाहिए बच्चों को, टू रिमेन सेफ। और बस यही सब गाइडलाइंस आई हैं अभी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। बट मुझे नहीं लगता कि इन सब की जरूरत पड़ेगी। बट हाँ, इट्स बेटर टू नो दीज थिंग्स इन एडवांस, कि अगर कभी हम किसी बुरी सिचुएशन में फंसते हैं तो वी शुड बी रेडी। और इससे अगर हमारा एक भी सिविलियन सेफ रहता है, सो वी विल बी मोर कैपेबल। इट स्ट्रेंथन्स द मोरल ऑफ द आर्मी। सो इस समय हमें बिल्कुल यूनिटी के साथ रहना है, एक एकता दिखानी है और वेट करना है कि हाँ,
गवर्नमेंट के अगले निर्देश क्या है। जय हिंद।